सभी लोग अपने विचारों को अच्छी दिशा में लगाने और उन अच्छे विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए जो आचार्य भगवंतों ने 12 भावनाएं कही हैं उन पर विचार कर रहे हैं। विचारों की निरंतरता से हमारे आचरण में परिवर्तन होता है, हमारा मोह घटता है, हमारी अज्ञानता और आसक्ति घटती है। संसार बढ़ाने वाली दो ही चीजें हैं, हमारी अज्ञानता और हमारा असंयम। अधिकांश जीवन हमारा अज्ञानता और असंयम में ही व्यतीत होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दो उपाय हैं जिनके माध्यम से और हम अपने अज्ञान और असंयम से बचकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस संसार से भी पार हो सकते हैं। वो ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ते हैं 12 भावनाओं के चिंतन मनन से। इसलिए 12 भावनाएं हमारे ज्ञान और वैराग्य को भी बढ़ाने वाली हैं। इंद्रिय और मन ये हर संसारी प्राणी को मिले हुए हैं। मन कुछ ही जीवों को मिला है, पर इंद्रियां सबके लिए मिली हुई है। और ये मन और इंद्रिय ये ऐसे द्वार हैं जिनसे कि हम शुद्ध वायु भी ले सकते हैं और अशुद्ध वायु भी ग्रहण कर सकते हैं। हमारे भाव, हमारा उपयोग जिस तरह का होता है उस तरह ये मन और इंद्रियां हमारे जीवन में सुख और दुख देने वाले कर्मों के आश्रय में कारण बनती हैं। तो मन, वाणी और शरीर की जो सक्रियता है, जो चंचलता या की व्यग्रता है, और मेरे अपने भावों की जो मलिनता और उज्जवलता है, वो ही मेरे पूरे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में कारण है। ये विचार पिछले दिनों हम सब ने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। हम चाहें तो अपने इन इंद्रिय मन या मन, वाणी और शरीर की व्यग्रता को घटाएं और अपने भावों की या उपयोग की मलिनता को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और अन्यथा ये मन और इंद्रियां और हमारे अपने परिणाम ये निरंतर हमें संसार के विषय और कषाय में ही लगाए रखते हैं। तो हम चाहें तो इसी में लगाए रखें, तब भी हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। पर हमने ये सोचा है कि नहीं, ये विषय और कषाय में लगे हुए इंद्रिय मन और हमारा उपयोग ये तो हमारे पतन में कारण बन रहा है। हम वहां से हट करके और इनको संभालने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हमारे मन में विचार आया? ज्ञान दीप तप तेल भर, वह जो निरंतर हमारे विचारों में हम लगातार उनको स्थिर और दृढ़ बना रहे थे, उसका परिणाम है, उस ज्ञान का परिणाम है। अब लगने लगा है कि मेरे घर को ये लूटने वाले लोग मेरी अज्ञानता और असंयम के कारण मेरे घर में घुसे हुए हैं। मैं जब तक जागृत होकर के और नहीं बैठूंगा घर में, तब तक ये घुसते रहेंगे। जैसे कि घर में सोए हुए व्यक्ति को पा करके और चोर घुसकर संपत्ति लूट ले जाते हैं, ऐसे ही मेरे आत्मा की निधि को मेरे ही अज्ञानता और असंयम के कारण ये कर्म चोर प्रवेश करके लूट रहे थे। मैं जाग गया हूं। जागने से उनका आना तो मैंने रोक लिया है, लेकिन अब जो भीतर पहले से घुसे हुए हैं उनके लिए मुझे उपाय करना चाहिए। मेरी अज्ञानता और असंयम से जो मैंने अपने परिणामों को बिगाड़ रखा है,
अब मुझे उनको संभालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरासा। वो जो मेरे भीतर कर्म संचित हो गए हैं और हो रहे हैं, उनके हटाने का क्या उपाय है? सामान्य रूप से तो कर्म निरंतर आते रहते हैं, अपना समय पूरा करके फल दे करके चले जाते हैं। जैसे बीज बोने पर वृक्ष लगता है, उसमें फल आते हैं, पक करके डाल से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही मेरे भी मन, वाणी और शरीर और उपयोग की मलिनता से निरंतर कर्म आते रहते हैं, मेरे साथ वे रहते हैं, अपना समय पूरा करके अपना फल देकर चले जाते हैं। इस तरह का यह जो झड़ जाना है कर्मों का, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। इस तरह के कर्मों से रहित या कर्मों से छूटने की जो प्रक्रिया है, वो तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। ये तो सब जीवों को होती रहती है कि कर्म आए, रहें, अपना फल देवें और चले जावें। नहीं, तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शा। मुझे अगर अपने जीवन में वो जो शाश्वत सुख है उसे प्राप्त करना है और उस दुख से संसार के बचना है, तो एक ही उपाय है कि मैं इन आने वाले कर्मों को रोक करके और तपस्या के माध्यम से जो संचित कर्म हैं उनकी निर्जरा करूं।